हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का एक कमेंट देख रही हूँ कि रिजल्ट आया आप लोगों का और आप असफल हो गए। बहुत सारे लोगों का आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दुख और तकलीफ तो होगी ही। जब कभी हम मेहनत करते हैं, कुछ उम्मीद रहती है, वो चीजें नहीं होती हैं, सफलता मिलती है तो दुख तकलीफ होती है। ठीक है, ये तो एक हुई नॉर्मल सी बात। लेकिन अब क्या क्या हमें ये जो दुख तकलीफ है इसको मान लेने से, महसूस करने से क्या कुछ बदल जाने वाला है? नहीं बदलने वाला है। अब तो जो हो गया वो हो गया। ठीक है, चलिए। आपने कोशिश की, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कोशिश ही नहीं करते हैं, वो एग्जाम में बैठते भी नहीं है, मेहनत ही नहीं करते हैं। आपने तो कम से कम इतना किया, तो अपने आप को ये मोटिवेशन देने की जरूरत है ना कि आपने कम से कम कोशिश किया। और यही है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं एक लाइन कहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस ये वाली लाइन ना आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, कहीं लिख के ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां आपको दिखाई दे। बार बार अपने मन में रिपीट करिए कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, कोई बात नहीं है भाई। आदमी जब तक कई बार गिरता नहीं है, उठता नहीं है, तब तक उसको जिंदगी का तरीका ही नहीं मालूम होगा, चलने का तरीका ही नहीं मालूम होगा। और बार बार गिरना, बार बार उठना आपको बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी में। आप सफल तो होंगे ही होंगे, 100% गारंटी है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अपनी असफलताओं पे काम कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई, और फिर से कोशिश कर रहे हैं। आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो आपकी जीत तय है। भले ही समय लग रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आपको जिंदगी इसके अलावा बहुत कुछ सिखाएगी। आपको बहुत सारे लोग सामने आएंगे, उनके चेहरे सामने आएंगे, जिंदगी में और भी बाकी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और असफल भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास हिम्मत है तो ठीक है। अब क्या आपको करना है कि देखिए, अगर आपने कोई और फॉर्म भरा है तो अब आपको एक सीख मिली है ना, कि देखिए आप जितनी पढ़ाई कर रहे थे वो उतना मतलब काफी नहीं है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कोई फॉर्म आपके सामने है, कोई रिजल्ट, कोई एग्जाम आपको दिख रहा है कि अभी ये एग्जाम देना है मुझे और इसमें मेरा नहीं हुआ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि भाई अगर मान लीजिए मेरा अगर किसी में असफलता हो गई तो मैं आगे वाले पे सोचती हूँ, उसको मैं वहीं पे खत्म करो, है ना, बात वहीं पे खत्म करो। जो हो गया वो हो गया, पीछे छोड़ो। गलत चीजों पे तो मैं कभी फोकस करती ही नहीं हूँ, जो खराब चीजें हो जाती हैं। अब मैं आगे का सोचती हूँ कि अब आगे क्या है मेरे सामने। ठीक है, कोई लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि एक है एग्जाम, उस पर मुझे फोकस करना है। अब बस ये हम मतलब सबसे ज्यादा मतलब अहमियत वाली आपको अहमियत इस बात पे देना है कि जितना हम पढ़े थे, जितना भी मेहनत किए थे, आपके आपके जान में तो आपने बहुत मेहनत किया था, लेकिन वो काफी नहीं है। आपको और ज्यादा अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है। मान के चलिए कि अगला व्यक्ति आपसे बहुत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना जितना भी उसके पास क्षमता है वो उतना काम कर रहा है। तो आपको भी अपनी मेहनत और बढ़ाने की जरूरत है। आप अगर थोड़ा सा ज्यादा सो रहे थे, सोना कम कर दीजिए। थोड़ा सा इधर उधर करके अपना समय बर्बाद कर रहे थे, कम कर दीजिए। जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा देखिए कि क्या हमको और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपने पढ़ाई के तरीके में क्या बदलाव करना चाहिए। रणनीति, हो सकता है कि कोई रणनीति बनाने में कोई चूक हुई हो, है ना, सिलेबस कवर करने में कोई चूक हुई हो। अपने मन से एक बार अंतरात्मा से पूछ के देखिए कि क्या जितना सिलेबस था, क्या आपने एकदम सही से उसको तैयार किया था। आपको आवाज आएगी कि हाँ मैंने किया था या नहीं किया था। जो भी है एक्सेप्ट करिए और आगे जो आपके एग्जाम दिख रहा है उस पर फोकस करिए। रणनीति सही तरीके से बनाइए और काम करना शुरू करिए। और बिल्कुल भी पीछे घूम के ना अपने पास्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ क्यों हुआ। अब पास्ट को देखने के बाद जहां पे ये असफल हो गए किसी एग्जाम में, या जिंदगी में कहीं असफल हो गए, या किसी रिश्ते में असफल हो गए, तो आपको कभी भी पलट के पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। एक चीज जान लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं आपको इससे बड़ी चीज लिखी है। मैं बार बार कहती हूँ कि महल बनने में टाइम लगता है। अगर झोपड़ी बननी होती तो शायद बन गई होती, लेकिन हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा है और महल आपके लिए तैयार हो रहा है। आप अपने हाथों से अपना महल तैयार कर रहे हैं तो टाइम लगेगा उसमें, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन भाई महल अगर तैयार करना है तो कड़ी मेहनत भी चाहिए, उसी लेवल की आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसी लेवल की मेहनत भी होनी चाहिए। तो बस हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, तरीके अपना थोड़ा सा देखिए ना कि क्या हमको करना चाहिए। प्रैक्टिकली रहिए, इमोशनल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पछतावा करके क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकली रहिए। हो गया, अब आगे हम ध्यान देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।